राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज गुरुदेव ने सुबह से ही भाव दिया था कि आज उनके पास रहना है। आज कुछ आप सबको बताना चाहती हूँ। आज तक मैं कभी नहीं ये चाहती थी कि मेरा आंतरिक भाव ये रहता था कि हम लोग जब गुरुदेव के पास जाते हैं रात्रि दर्शन, तो हम सब की वजह से गुरुदेव को बहुत कष्ट होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। पर आज मैं आप सबसे कहूंगी कि ये वो समय है, आप सबको जाना चाहिए। कुछ भी करके एक बार जिन्होंने महाराज जी के दर्शन नहीं करे उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आज फिर से धरती पर वही समय आ चुका है जब भगवान कृष्ण स्वयं आए थे धरती पे। कभी कभी मुझे आज भी याद है, मैं मन ही मन कभी सोचती होती थी कि जब स्वयं भगवान कृष्ण धरती पे आए होंगे, जिन लोगों ने उनके दर्शन करे होंगे वो कितने सौभाग्यशाली थे। जब भक्त कबीर आए थे, जब तुलसीदास जी आए थे, जब हमारे भाई जी थे, जिन जिन लोगों ने प्रगट में उनके दर्शन किए और ये जानते हुए कि ये भगवान है, वो सब कितने सौभाग्यशाली थे। आज फिर से वही समय इस धरती पे फिर से आ गया है। कल जब आप सब लोग मुझे मैसेज करते हो कि हम अक्टूबर में बनाएंगे, हम मार्च में, तब उस समय लगता है कि मानने को आप गुरुदेव मानते हैं, पर अभी भी वो प्रेम नहीं है। तभी तो उनके बिना उनसे मिले रह पा रहे हैं। मैं जानती हूँ अभी भी अगर सब लोग ऐसे जाएंगे तो गुरुदेव को कष्ट होगा कभी, पर सच तो यह है कि भगवान को कभी कष्ट नहीं होता और हमारे गुरुदेव कोई इंसान नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे इन शब्दों से सहमत नहीं होंगे, पर मुझे किसी और से मतलब ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुदेव कौन है। हर वो प्रेमी जानता है जो गुरुदेव के रोम रोम में बसा है, उसे पता है मेरे गुरुदेव कौन है। वो कोई संत नहीं, ये वही समय है कि जब साक्षात हमारे भगवान कृष्ण फिर से भूतल पर आए हैं हम सबका उद्धार करने। आप सबसे एक बार जरूर कहूंगी कि अपनी सारी मजबूरियों को एक तरफ रखकर पूज्य महाराज जी के दर्शन करने जरूर आइए श्री वृंदावन धाम। हमारे घर की मजबूरियां, हमारे एक्सक्यूजेस ना कभी खत्म हुए हैं ना होंगे। गुरुदेव के दूर से भी एक झलक मिल जाएगी अब, क्योंकि गुरुदेव तो सत्य यह है कि वो सबको देखते हैं, सबको। इसका 1000 बार आप, क्योंकि हम बुद्धि चलाते हैं ना, तो गुरुदेव ने 1000 बार इसका प्रमाण दिया है। कोई किसी कोने में भी दर्शन करने आया था ना, और अगर वो कांतिक दर्शन में चला गया तो गुरुदेव बोल देते तुम वहां खड़े थे। ये हमें लगता है कि उन्होंने हमें देखा नहीं, हमें लगता है, पर उन्हें एक एक का पता होता है कि कौन किस कोने में खड़ा है, कहां से आया है। पर हमारे पास वो नेत्र और बुद्धि नहीं होती, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें देखा नहीं। तो इसलिए जब भी मौका मिले, इस चीज को लेकर घर में लड़ाई नहीं करनी। अगर लड़ाई की बजाय मिन्नतें करनी पड़े कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बस एक बार गुरुदेव श्री के दर्शन करा दीजिए तो परिवार वाले भी मान जाएंगे। तो जब भी मौका मिले एक बार महाराज जी के प्रगट में दर्शन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रगट में और वीडियो में कितना अंतर है। प्रगट में ऐसा अनंत अखंड तेज है, तभी तो जो उन्हें एक बार देखता है वो पागल हो जाता है, उन्हें उनके सिवा कुछ देखता ही नहीं। और ऐसा तेज एकमात्र हमारे भगवान कृष्ण में था। आज भी उस मुरली वाले को जो एक बार निहार लेता है, सोचिए हमारे बांके बिहारी लाल को, हमारी नजरों में तो वो एक श्री विग्रह है ना, फिर भी हम उन्हें देखकर कैसे पागल हो जाते हैं। प्रगट में तो देखने की सामर्थ्य ही नहीं है इन नेत्रों में। हमारे राधा वल्लभ लाल जी को एक बार जो निहारता है बस उन्हीं का हो जाता है। आज सच में हमारे राधा वल्लभ लाल जी प्रगट में हमें गुरुदेव के रूप में दर्शन देने आए हैं। आप सब जरूर जाइएगा, चाहे दूर से ही निहार लीजिए। वहां जाके बुद्धि मत चलाइएगा कि हमें गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए।
सच तो यह है, उन्हें गुरुदेव के वहां दर्शन नहीं होते जो दिमाग चलाते हैं। जो सिर्फ गुरुदेव से मिलने जाएंगे ना, इस बार सिर्फ गुरुदेव से हर एक को दर्शन होंगे। पर हमें तो ये चाहिए होता है कि हमें कांति वार्तालाप का टोकन मिले, हम अंदर बैठे, हम ये दर्शन का मतलब तो ये होता है कि प्रगट में अपने भगवान की एक झलक भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो गया। सिर्फ इतना ही चाहिए। पता नहीं क्यों स्वामी जी ने कल से एक ही भाव दे रहे कि मैं सब सखियों को बोलूं कि जो प्रगट में अब तक नहीं कहीं, वो एक बार गुरु महाराज जी के दर्शन जरूर करने जाएं। पता है, आज से 500 साल के बाद जब सब ग्रंथों में गुरुदेव के बारे में लिखा जाएगा, 400 साल के बाद, 300 साल के बाद, तब भी जैसे आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, जब ऐसा हुआ था तब हमारे बारे में भी लोग सोचेंगे कि कितने खुश नसीब थे वो लोग जो गुरुदेव के दर्शन कर पाए प्रगट में, उनके साथ उनके पीछे पीछे पद यात्रा में थे जो लोग गुरुदेव जब निकलते हैं उनके चरणों की रज ले पाते हैं। क्या ये कम है कि गुरुदेव जब निकल के जाते हैं तो भाग के सब उस धरती को चूम पाते हैं, वहां की रज ले पाते हैं। हो सकता है मेरी इस चीज से कोई सहमत ना हो, पर गुरुदेव, ये मेरा और मेरे गुरुदेव का है, और हर उसका है जो मेरे गुरुदेव को अपने तन मन से गुरु मान चुके हैं। कितनी बार समझाया है कि दीक्षा देनी ना देनी वो गुरुदेव तय करते हैं। हमारा काम है हमारे महाराज जी को अपना गुरु मानना और हर पल उनके वचनों पे चलना, हर पल उनके शब्दों को पकड़ना, हर पल गुरुदेव को खूब राधा वल्लभ श्री हरि वंश नाम सुनाना। जो गुरुदेव ने बोला है, अगर सिर्फ उन वचनों को हम पकड़ लें तो गुरुदेव ही आएंगे हमें अंत समय में निकुंज ले जाने के लिए। सारे नियम तोड़ देंगे, सारे व्यवस्थाएं तोड़ कर लेने आएंगे हम। एक बार बस गुरुदेव पे भरोसा करके देखिए कि हमारे गुरुदेव आएंगे हमें लेने। पता नहीं आज क्यों गुरुदेव ने अपने चरणों की सेवा स्वीकार नहीं की, क्योंकि शायद गुरुदेव ही चाहते हैं। जहाँ तो कोई ना कोई सखी बहुत तड़प रही है गुरुदेव के लिए, और ये मैसेज शायद उसके लिए है, क्योंकि गुरुदेव ही हर एक बात इस मुख से बोलते हैं, शायद उसको बल देने के लिए कि अब मुझसे मिलने आ, ये एक्सक्यूजेस मत दे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।